Okay, good morning everybody. Myself C. Amit Manik, taking lecture for all CA inter subjects since 12 years. Okay, so what will be the changes in the new syllabus? Okay, so over here, earlier there was in existing syllabus, there were 8 subjects, right? Now, if we talk about new syllabus in group 1 and group 2, now we have in new syllabus only 6 subjects. Okay, first subject we'll talk about advanced accounting. Advanced accounting is combination of accounting and advanced accounting, paper number 1 and paper number 5 of existing. तो दोनों को मिला के एडवांस अकाउंटिंग बना दिया और दोनों में से काफी सारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स रिमूव कर दिए, क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हम ये कोर्स को ले जा रहे हैं। तो अभी हमारा फोकस सिंपली अकाउंटिंग नहीं है, हमारा फोकस है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हो दैट विल बी एट इंटरनेशनल लेवल। सो मेजॉरिटी यहाँ पे एस कवर कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 29 है, पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स अभी इसमें कवर हो जाएंगे। अर्लियर एग्जिस्टिंग सिलेबस में ग्रुप 1 में थोड़े स्टैंडर्ड आते थे, ग्रुप 2 में थोड़े स्टैंडर्ड आते थे, दोनों में 25 मार्क्स के स्टैंडर्ड पूछते थे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों के स्टैंडर्ड मिक्स कर दिए और बहुत सारे स्टैंडर्ड यहाँ पे कैप्चर कर लिए। मतलब जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI ने इश्यू किए हैं, ओके, हमारे इंस्टीट्यूट ने इश्यू किए, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फ्रॉम 1 to 29 कवर कर लिए। जो कि बीच बीच में 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसमें मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, मतलब 50 से लेके 60 मार्क्स तक आपको स्टैंडर्ड पूछने वाले। मतलब ये पेपर में अगर आपको एस आता है देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेल, नो डाउट। इसके साथ कंपनी अकाउंट्स और हैं, तो आज हम अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बताऊंगा मैं आपको कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन फ्रेमवर्क, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 9, कंपनी अकाउंट में शेड्यूल 3, फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो, बायबैक। मतलब ग्रुप 2 में से बायबैक, रिकंस्ट्रक्शन जो 2-3 चैप्टर है वही रखे हैं, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। और ग्रुप 1 में से भी प्रैक्टिकल काफी सारे चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं, सिर्फ यहाँ पे ब्रांच बचा है और फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो एक्सेट्रा, मतलब कंपनी अकाउंट्स। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो इन पर्टिकुलर एडवांस अकाउंटिंग दे वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि एक तो नॉर्मली रिपोर्टिंग कैसे होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होता है, स्पेसिफिकली कंपनी का कैसे होता है और ब्रांचेस का कैसे होता है। तो मेजर यहां पे एडवांस अकाउंट में फोकस इसी पे हो रहा है। 100 मार्क का पेपर है, ओके। तो एक तो 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिक्स होके यहां पे एडवांस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन विल बी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अगर हम यहां पे कॉर्पोरेट अदर लॉज की बात करें तो अर्लियर 60-40 का रेशियो था कॉर्पोरेट अदर लॉज में, यहां पे रेशियो हो गया 70-30, ओके। क्योंकि कॉर्पोरेट में कंपनी भी हम कंसीडर कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में कंपनी भी कंसीडर कर रहे हैं, एंड LLP जो कि फाउंडेशन में आता था, LLP वही एक्ट यहां पे कवर किया है। तो कंपनी और LLP दोनों की बात यहां पे हो रही है, ओके। और अदर लॉज की अगर हम बात करें, ओके, तो अदर लॉज में एक तो जनरल क्लोज एक्ट, जनरल क्लोज एक्ट, देन आफ्टर interpretation of statute, and FEMA। अगर हम यहां पे बात करें तो अर्लियर अदर लॉज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था जो फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो भी फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया है, और फाइनल लेवल में FEMA था वो फाइनल लेवल से यहां पे लेके आए हैं। यहां पे भी कंपनी में 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो फाइनल लेवल से यहां पे स्विच ओवर हुए हैं और LLP फाउंडेशन से स्विच ओवर हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी लो एंड अदर लॉज विल बी फॉर 70 and 30। एंड थर्ड पेपर
जो कि अर्लियर थर्ड पेपर कॉस्टिंग हुआ करता था, इन्होंने क्या किया, कॉस्टिंग को ग्रुप 2 में स्विच ओवर कर दिया और इनकम टैक्स टैक्सेशन को यहां पे लेके आए। टैक्सेशन विल बिकम योर पेपर नंबर 3 और इसमें इनकम टैक्स एंड जीएसटी, इनकम टैक्स एंड जीएसटी विल बी देयर। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, अर्लियर 60-40 का रेशियो था, अभी उन्होंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। इनकम टैक्स भी 50 मार्क्स, जीएसटी भी 50 मार्क्स। ओके, बट मेजोरिटी यहां पे सिलेबस में बहुत चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो पेपर है वो मेजोरिटी सेम ही है, ठीक है। थोड़े बहुत माइनर वेरिएशन होंगे, वो मॉड्यूल आएंगे पता चल जाएगा, सो डू नॉट वरी फॉर दिस। तो ये है आपके 3 पेपर्स फ्रॉम ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यहां पे शिफ्ट कर दिया है। ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो कॉस्टिंग हमारा जो था पूरा वही का वही है एज इट इज, विथ माइनर वेरिएशन 5 to 10%, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज 100 मार्क्स कॉस्टिंग। ओके, वही है। 5th, ऑडिटिंग, ऑडिट एंड एथिक्स। वैसे एथिक्स ऑडिट के चैप्टर 1 में भी था, बट यहां पे क्या माइनर रिशफलिंग हुआ है, बट इसमें भी 2-3 चैप्टर एक्सक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि अर्लियर क्या हुआ करता था, कॉर्पोरेट लॉ में भी कंपनी ऑडिट आता था, यहाँ पे भी कंपनी ऑडिट आता था। तो इन्होंने क्या किया, दोनों जगह पे आ रहा है तो यहां से हटा देते हैं, और फिर कंपनी ऑडिट ऑलरेडी हमने कंपनी लॉ में कर लिया है तो वहां से हटा दिया, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक जगह पे ही रखेंगे, दोनों जगह पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिगेस्ट चेंज जो आया ग्रुप 2 में, एंड दैट इज रियली वेरी गुड, और वो चेंज है ईआईएस को निकाल दिया। ओके, जो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट था और स्टूडेंट को डिफिकल्ट लग रहा था, वो हटा दिया है। तो ईआईएस एसएम हुआ करता था, अर्लियर ईआईएस एंड एसएम हुआ करता था, एफएम एंड इको हुआ करता था। तो ऐसे करके एडवांस अकाउंटिंग दोनों को मर्ज कर दिया। फिर यहाँ पे 7th पेपर था ईआईएस एसएम, 8th पेपर था एफएम इको। इकोनॉमिक्स को हटा के फाउंडेशन में स्विच ओवर कर दिया, मतलब फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स और बढ़ा दिया। ओके, क्योंकि फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का आ रहा था, तो वो पूरा 100 का कर दिया, और इंटर का पूरा इकोनॉमिक्स वहां पे स्विच ओवर कर दिया। और ईआईएस, क्योंकि ऑलरेडी ईआईएस इज अ यू कैन से टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने क्या किया, ईआईएस के जो भी कंसेप्ट हैं वो स्कैटर्ड सारे सब्जेक्ट में फाइनल लेवल पे स्विच ओवर कर दिए, स्कैटर्ड सब्जेक्ट। ओके, मतलब वो कंसेप्ट आएगा, अगर आपको कोई टेक्निकलिटी की जरूरत है, ओके, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो जो सब्जेक्ट में है उसके साथ उन्होंने मर्ज कर दिया है, तो ये हट गया। तो यहां पे अभी पेपर नंबर 6 क्या हो जाएगा, एफएमएसएम, एफएम एंड एसएम। फाइनेंस मैनेजमेंट 50 मार्क्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स। ये दोनों के दोनों अभी समझो, एफएमइको में एफएम बहुत बढ़िया था, मतलब स्कोरिंग था, ईआईएसएसएम में एसएम स्कोरिंग था। इन्होंने क्या किया, तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे वो ही हटा दिए, और ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे वो ही दोनों मिक्स कर दिए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट 50-50। तो दिस इज योर सिलेबस, न्यू सिलेबस। अगर लेटेस्ट कुछ चेंज आता है देन आई डोंट नो, बट अभी भी नोटिफिकेशन इज येट टू कम, बट मोस्ट प्रोबेबली May 24 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो May 24, November 24 में यही रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। सेकेंड थिंग इज वेरी बिगेस्ट और यू कैन से इंपॉर्टेंट चेंजेस। पहले सिर्फ टैक्सेशन लॉ में, ऑडिट में और ईआईएसएसएम में एमसीक्यू हुआ करते थे। अभी उन्होंने क्या किया, सारे के सारे पेपर, ऑल पेपर्स, उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। मतलब अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग में भी एमसीक्यू 30 मार्क्स के, कॉस्टिंग में भी 30 मार्क्स के एमसीक्यू, ओके, एफएमएसएम में भी एमसीक्यू। मतलब पूरे के पूरे 6 ऑल 6 पेपर्स विल बी कवरिंग 30 मार्क्स एमसीक्यू। अर्लियर दे वर थिंकिंग कि उसमें नेगेटिव मार्किंग लेके आए, बट लेटेस्ट अपडेट्स में ये सोच रहे हैं कि इंटर में नेगेटिव मार्किंग नहीं लेके आते, फाइनल में क्या आते। अभी क्या करेंगे, दैट विल वेट फॉर द नोटिफिकेशन, तो हमें पता चल जाएगा नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा।
बट ये फॉर श्योर है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं फ्रॉम ऑल द पेपर्स। मतलब यहां पे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मायने रखता है। व्हेन यू टॉक अबाउट एमसीक्यू, कुछ भी कॉर्नरिंग कहीं से भी ये लोग पूछ सकते हैं। सो इट शुड बी वेरी मच, यू कैन से ऑल पेपर्स में आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉस्टिंग में क्या होता था, 100 मार्क्स में से मतलब एक थियरी क्वेश्चन ऑप्शन में, मतलब आपको क्वेश्चन 1 कंपलसरी हुआ करता था, फिर आपको 4 अटेम्प्ट करने होते थे 5 में से। तो एक थियरी क्वेश्चन था, स्टूडेंट क्या करते थे, वो छोड़ देते थे, थियरी करते नहीं थे। अब यहाँ पे 30 मार्क्स के, समझो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, ओके। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, तो फिर आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि थियरी में से कहीं से भी उठा के आपको एमसीक्यू पूछ लेंगे। सो अभी आप थियरी इग्नोर नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, ये जब पेपर स्टाइल में चेंज करेंगे, अभी आई डोंट नो कि पेपर स्टाइल कैसी होगी, बट पास्ट में जब ऑडिट 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव था, उसमें से स्विच ओवर करके 70-30 हुआ। टैक्स 100 मार्क्स प्रैक्टिकल हुआ करता था, उसमें से 70-30 हुआ। तब सिनारियो कुछ ऐसे चेंज हुआ। तो अभी अकाउंटिंग में, एडवांस अकाउंटिंग में, कॉस्टिंग में भी सिनारियो चेंज होगा। तो नॉर्मली एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में फर्स्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, फिर सेकेंड टू लेके 6 तक 10 के क्वेश्चंस हुआ करते थे। उसमें से आपको एनी 4 सिलेक्ट करने होते थे। अभी क्योंकि 30 मार्क्स एमसीक्यू हो गया है, 70 मार्क्स विल बी योर डिस्क्रिप्टिव। तो ये लोग क्या करेंगे, जनरली 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन करते थे, अभी वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन कर देंगे। समझो लॉजिक, यहां पे क्या होगा, 30 मार्क्स एमसीक्यू आ जाएंगे, फिर करेंगे अभी आई डोंट नो करेंगे नहीं करेंगे, बट 14 करेंगे। तो क्या करेंगे पता है, यहां पे जो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे, वही क्वेश्चन यहां पे 7 में पूछ सकते हैं। और यहां पे जो 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते थे, बड़ा क्वेश्चन, वो यहां पे 14 मार्क्स में पूछ, थोड़ा छोटा करके। मतलब 30 मार्क्स आ जाने से आपका पेपर इतना मतलब कम नहीं हो जाएगा, पेपर तो उतना ही लेंथी रहेगा। ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस वेल फॉर द सेम। ओके, तो ये था नया सिलेबस, न्यू सिलेबस। ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस थिंग्स। सी, in all this particular 6 subjects, I will provide my material. So you will be having Atman material, जिसमें आपको आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। एग्जिस्टिंग सिलेबस के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, लास्ट अराउंड 20 इयर्स, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। लेटेस्ट जो भी पेपर है, May 23, everything will be covered. Okay, November 23, everything will be covered. Past year question, then it will be, you can say, all RTPs, all MTPs. RTP मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर ये इशू करते हैं बिफोर एग्जाम। MTP तो मॉक टेस्ट पेपर भी लेते हैं बिफोर एग्जाम। तो ये सब इंस्टीट्यूट का जितना भी मटेरियल है, मतलब अगर आप देखोगे कई बार सजेशन मिलता है कि भाई इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है वो तो करना ही करना है, आपको वो लिव नहीं करना है। बट कई बार क्या करते हैं, स्टूडेंट सिर्फ मॉड्यूल करके जाते हैं, तो उसको जो रिसेंट आरटीपी, रिसेंट एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, वो रिसेंट करके नहीं जाते। और क्या होता है कि रिसेंट में काफी सारे डिटेल में, मतलब मॉड्यूल में वो सारे के सारे कवर नहीं होते। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप मॉड्यूल में देखोगे तो बहुत कम प्रैक्टिस होती है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो प्रैक्टिकल में या थियरी में मॉड्यूल पूरा का पूरा कवर होगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 20 या 20 से भी ज्यादा साल के पुराने क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे। आरटीपी, एमटीपी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। प्लस थियरी में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, से फॉर एग्जांपल लो, ऑडिटिंग, एसएम, अभी तो यही थियरी बची है, बाकी तो थियरी निकल गई है, सारा का सारा प्रैक्टिकल आ गया है। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी तो प्रैक्टिकल ही है। दो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लग रहे हैं जो थियरी हो गई पूरे, ठीक है, बाकी सारे प्रैक्टिकल्स। तो थियरी में क्या होगा कि आपको जो मॉड्यूल में देते हैं वो टॉपिक वाइज देते हैं, टॉपिक वाइज, और फिर लास्ट में क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए देते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपको थियरी में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बिगेस्ट इश्यू क्या होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो नहीं पता होता है। और ऑडिट में, ज्यादातर ऑडिट में
SM में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, आपका आंसर सही होता है बट दैट बिलोंग्स टू सम अदर क्वेश्चन, तो 0 मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे, आप कुछ और लिख रहे हो। वो प्रॉब्लम ना हो इसीलिए पूरा का पूरा जो भी थियरी मटेरियल होगा, थियरी बुकलेट, दैट विल बी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ओके, तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या पर्टिकुलर आंसर होगा दैट यू विल नो। ओके, तो यहां पे क्या होने वाला है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का कैसे, और क्वेश्चन काफी सारे वे से ये लोग पूछते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये ऑडिट है, तो ऑडिट में अगर आप देखोगे कि व्हाट यू मीन बाय ऑडिट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, तो यहाँ पे देखोगे आरटीपी में 20, एमटीपी, तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पास में पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट वे से, मान लीजिए यहाँ पे एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट, ये क्वेश्चन दिया है, तो आपको यहाँ पे हाईलाइट भी किया होगा कि इसका आंसर क्या देना है, और ये क्वेश्चन आपको किस किस तरह से डिफरेंट वे से पूछ सकते हैं ये भी दिया होगा। क्योंकि कई बार क्या करेंगे, केस स्टडी फॉर्म में पूछेंगे, कई बार क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव पूछेंगे, कई बार प्रैक्टिकल केस के फॉर्म में पूछ लेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। अभी मॉड्यूल में क्या होगा कि आपको दिया होगा एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट, तो वहां पे सिर्फ इतना लिखा है एस्पेक्ट टू बी कवर्ड। ओके, तो वो आंसर यही है, बट प्रॉब्लम क्या है, जब आपको घुमा फिरा के पूछते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये आपको क्या पूछा है। पहले स्टोरी करेंगे, फिर बोलेंगे ओके एडवाइस रिगार्डिंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। ओके, तो दैट इज हाउ दे कैन आस्क। तो यहां पे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो है कवर हो जाएगा। ओके, थियरी में तो वेदर इट इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में क्या करेंगे हम, थियरी में ये है, और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, आपको कंसेप्ट्स, फिर उसकी थियरी, वो तो होगी ही होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्लास वर्क करेंगे। क्लास वर्क में पहले मैं करवाऊंगा, फिर आपसे करवाऊंगा कि यहाँ पे करो, चलो मैं देखता हूं, ठीक है, ऐसा करके जो भी आपके डाउट्स। फिर उसके साथ हम करेंगे होम असाइनमेंट्स। तो होम असाइनमेंट्स पूरे लगोगे, जो क्या होगा कि आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो सेपरेट होंगे, वो मोर प्रैक्टिस। ये दोनों आपने कर लिया तो आई चैलेंज यू कि इसके बाहर का कोई सम आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, प्लस हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेंगे। मतलब यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे आपका चैप्टर्स खत्म होते चले जाएंगे, विल कवर द टेस्ट सीरीज लाइक लो चैप्टर 1। ओके, फिर दो या छोटा चैप्टर तो दो चैप्टर मिक्स कर देंगे, बट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। लास्ट में विल डू अ रिवीजन एंड देन विल हैव द मॉक टेस्ट पेपर्स ओवर हियर। ओके, मॉक टेस्ट पेपर से पहले रिवीजन हो जाएगा, यहीं पे रिवीजन हो जाएगा। मतलब आपका मल्टीपल रिवीजन होना जरूरी है, तो जितना आप मल्टीपल रिवीजन करोगे दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि चैप्टर वाइज जब करोगे तब तो रिवीजन हो रहा है, फिर बाद में हम अलग से रिवीजन भी करेंगे, फिर आप एमटीपी दोगे, और एमटीपी यहाँ पे दो देंगे हम, 2 एमटीपी। ओके, डिफरेंट, और मैक्सिमम अगर आपको टाइम है लेनी है तो लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस मिनिमम 5 टाइम्स रिवाइज हो जाएगा, और यहाँ पे जितनी टाइम्स आप रिवाइज करोगे इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ विल गो अहेड। तो मैं आपको जितना बताते जा रहा हूं, ठीक है, आपको ये होमवर्क और वगैरह जो भी है, यू नीड टू बी विथ मी। रेगुलर रीडिंग करना है, रेगुलर होमवर्क करना है, टेस्ट सीरीज रेगुलर देना है, क्लास रेगुलर अटेंड करने हैं। इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स तो आई गारंटी यू कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा विथ गुड मार्क्स। ओके, तो टुडे विल स्टार्ट विथ द एडवांस अकाउंटिंग। ओके, चलो।